हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास का 5वां क्लास। इससे पहले जो होती है हमें 4 क्लास छत्तीसगढ़ इतिहास की आधुनिक इतिहास से संबंधित वीडियो जो होती है अपलोड कर दी गई, क्योंकि सीजीपीएससी में प्री में जो होती है आधुनिक इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो होती उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा टारगेट किया हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या फिर आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य दरबार के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में पहली बार मौर्य दरबार का आयोजन किया गया। दूसरा है, सिंचोला के डिप्टी कमिश्नर मैकजॉर्ज ने जो होती राजा, उनके अधिकारी तथा मौर्य विद्रोही का जो होता है वो संबोधित किया था। दी हुई ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही हैं। 8 मार्च को ही जो होती जगदलपुर में सबसे पहले मौर्य दरबार का आयोजन हुआ। उसी के साथ ही जो होती अब हर वर्ष बस्तर दशहरा के साथ ही मौर्य दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसका नेतृत्व वहाँ के स्थानीय राजा द्वारा किया जाता है। तो ये जो होती है सही है। सिंचोला के डिप्टी कमिश्नर मैकजॉर्ज ने जो होती है राजा, उनके अधिकारी तथा मौर्य विद्रोहियों को जो होती है वो संबोधित किया था सुलह कराने के लिए। तो जो होती है ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, मौर्य विद्रोह 1876 में निम्नलिखित गतिविधियों को जो है तो उसने घटनाक्रम के हिसाब से जो होती है जमाना है कि कौन सी घटना जो है पहले घटित हुई थी। ठीक है, कुरंगपाल का घटना, जो होते मारेंगा में विद्रोह की गतिविधि है, जगदलपुर में विद्रोह की गतिविधि है, या फिर आरापुर की घटना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हुआ था करंगा, ये जो होती पहले हुआ था, पहले आएगा 2, ठीक। फिर हुआ था कुरंगपाल, उसके बाद आएगा 1, फिर उसके बाद हुआ था आरापुर की घटना यानी कि 4, फिर हुआ था अपने जगदलपुर में जो होती है विद्रोह की गतिविधि है यानी कि 3। तो देखिए 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3 आपके ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों का बी हो जाएगा। देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है ना, इसे ओवर समझकर जो होती है ओवर स्किप नहीं करना है। उस फैक्ट को जो है अपने नोट्स अपने जो होती है कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि वर्तमान समय में क्वेश्चन जो है हाई लेवल में पूछे जा रहे हैं। इसलिए जो होती है हमारी टीम द्वारा जो होती है इतनी मेहनत करके जो होती है आप लोगों के लिए इतनी मल्टीपल क्वेश्चन तैयार कर रही है। अगर मेरा ऐसे ही ध्येय रहता है कि चलो क्लास तो कराना है करके, तो मैं जो होती है वन लाइनर क्वेश्चन भी करा सकता था, ठीक है। लेकिन नहीं, हमारी संतुष्टि नहीं, हम जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो होती है तैयारी करनी है। अगर आप लोगों को सेशन जो है अच्छा लगेगा तो जो है लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटपाट की संधि के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, वो आप लोगों को बताना है। यह जो संधि है 8 अप्रैल 1778 को संपन्न हुई थी। इस संधि को करने हेतु रतनपुर के राजा बिम्बजी भोसले की ओर से त्रयंबक वामनराव ने उपस्थित हुए। इस संधि के तहत बस्तर नागपुर के अधीन रतनपुर को बिम्बजी भोसले के अंतर्गत चला गया। कौन सा ऑप्शन जो है सही है आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। यह संधि 8 अप्रैल 1778 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इस संधि के हेतु रतनपुर के राजा बिम्बजी भोसले की ओर से त्रयंबक वामनराव नहीं, त्रयंबक अभिराव गए थे। अभिराव, देखिए नाम में कितना कंफ्यूजन है, वामनराव और त्रयंबक अभिराव जी गए थे, ठीक है। तो ये जो होती है गलत हो जाएगा। इस संधि के तहत बस्तर नागपुर के अधीन रतनपुर के बिम्बजी भोसले के अंतर्गत चला गया। बी जो होती है बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, तो आपके ऑप्शन सी जो होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, परिवहन शुल्क को बस्तर रियासत में किस नाम से जाना जाता था। महायात्री, महाभाव, महाभ्रमण या फिर महादान। देखिए कोटपाट की संधि के तहत जो है वो बस्तर जो क्षेत्र है वो मराठों के अधीन तो हो गया, लेकिन वहाँ पर जो कर की व्यवस्था, जो कर उगाही था ना, परिवहन वाला कर, वो जो है बस्तर के राजा ही जो होती है एकत्रित करता था। उसे क्या कहा जाता था, महादान कहा जाता था। तो इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, जब जमींदारों को रियासत का दर्जा 1860 से 1900 में दिया गया तो उन रियासतों और रियासत के प्रथम सामंती राजा के युग्म को सुमेलित नहीं है वो आप लोगों को बताना है। कंवरधा, सरगुजा, रायगढ़, राजनांदगांव, ठीक। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग।
तो कवर्धा के राजा जो थे बहादुर सिंह थे। सरगुजा रियासत के राजा जो थे वो रघुनाथ शरण सिंह जो थे। वहीं रायगढ़ के रियासत के राजा जो थे वो भूपदेव सिंह नहीं थे। तो ये जो होती है गलत हो जाएगा, ये मतलब यही जो है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सा जो होती है राजा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा रामानुज प्रताप सिंहदेव के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना है। यह कोरिया रियासत से संबंधित थे, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लंदन गए थे, यह प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, इनके कार्यकाल में बेगारी के विरोध में जो थे वो गोंड विद्रोह हुआ था। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। आप लोग देखिए, जब भी वीडियो देखेंगे ना आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे, जिससे जो होता है आप लोगों को क्वेश्चन के बाद जो होते हैं आपका जो आंसर दिए हैं वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है मैं थोड़ा रुक कर आंसर को बताता हूँ, नहीं तो मेरे सारे आंसर मालूम है मैं आपको तुरंत बता देता। आप लोगों को थोड़ा सा समय देता हूँ इसीलिए कि जो है आप लोग सोचकर वीडियो को पॉज करके कमेंट कर पाएँ। ठीक, चलिए देखते हैं। रामानुज प्रताप सिंहदेव के संबंध में बताना है ना, तो यह जो है कोरिया रियासत के से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही है। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो होती हिस्सा लेने गए थे, बिल्कुल सही है। यह प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, ये भी सही है। इनके काल में जो होती है वो बेगारी के विरोध में जो था गोंड विद्रोह हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन चारों सही है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न घटनाओं को जो होते उनके कालक्रम में जो होते के अनुसार जो है जमाइए। तिलक जी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर, बिलासपुर और जो होती है दुर्ग में विद्यार्थियों का आंदोलन हुआ। माधवराव सप्रे द्वारा गीता रहस्य का जो होती है हिंदी में अनुवाद किया गया। मध्य प्रांत का तीसरा राजनीतिक सम्मेलन हुआ। रांची में जो होती पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा समित्र मंडल की जो है वो स्थापना की गई। दिव्य कालक्रम के अनुसार से जमाना है कि कौन सी घटना जो है वो पहले घटित हुई थी। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले घटना हुई थी रांची में जो थी पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा समित्र मंडल की स्थापना की गई थी लगभग 1905-6 में। ठीक है, उसके बाद जो है हुई थी हमारी मध्य प्रांत का तीसरा राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है, तो हो गया 4 हो गया 3 हो गए। देखिए 4 3 किस में है, तो ये जो होती है ऑप्शन बी जो होती है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद तिलक द्वारा की गिरफ्तारी हुई थी, फिर जो है माधवराव सप्रे द्वारा जो होते गीता रहस्य का अनुवाद 1916 के आसपास किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1910 में धमतरी में सार्वजनिक गणेश उत्सव का प्रारंभ निम्न में से जो होती है किसने द्वारा जो है कराया गया था। नारायण राम मेघावाले, यशवंत राम मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर छोटेलाल श्रीवास्तव। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशवंत राव मेघावाले हैं। नाम थोड़ा अजीब है इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। यशवंत राव मेघावाले के द्वारा जो है 1910 में गणेश उत्सव जो होती है वो प्रारंभ किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने राजगौड़ वंश से संबंधित है। कौन सा रियासत है जो राजगौड़ वंश से संबंधित है। देखिए शक्ति, सारंगढ़, राजनांदगांव या फिर बस्तर। कोट के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। चलिए तो देखिए जो सारंगढ़ और शक्ति वाले जो थे ना वो दोनों राजा थे गौड़ राजवंश के थे। बाकी नांदगांव बैरागी वंश के आसपास थे। ये जो बस्तर में जो थे वो काकती वंश थे और राजनांदगांव में बैरागी वंश। ठीक है, तो ये जो होती है ये दोनों जो होती है गलत हो जाएगा, 1 और 2 जो होती है सही हो जाएगा। आंसर जो है वो बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह का प्रारंभ राजा भैरम देव के शासनकाल के दौरान हुआ था, ये आप लोगों को बता रहे हैं। लिंगागिरी का विद्रोह, कोई का विद्रोह, रानी चौरस का विद्रोह, मेरिया विद्रोह। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है। तो देखिए भैरम देव के समय में जो होती है ना, इसका जो अगर हम देखिए कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, तो लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, बिल्कुल सही। कोई विद्रोह भी हुआ था, ये भी सही है। रानी चौरिस इनकी रानी थी, उन्होंने विद्रोह किया था, ये भी सही है। मेरिया विद्रोह जो था वो इनके समय में प्रारंभ नहीं हुआ था, ये जो है इससे पहले प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 जो है इसका सही आंसर है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत बेहतर लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और निरंतर अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और इसके बाद जो है जस्ट अगर जिनका प्री निकलेगा वो जो है मेंस की तैयारी में लग जाना, और जिनका नहीं निकलेगा वो जो होती है एडीयू की तैयारी में लग जाना, क्योंकि एडीयू का जो होती है
200 पोस्टें जो होती है वो जो होती है व्यापम द्वारा जो होती है इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया, जिसका एग्ज़ाम जो है 15/6 को है। और हमारी विद्यार्थी कम्युनिटी टीम के द्वारा जो है एडीओ की जो होती है तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ सीजीपीएससी मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग जो होती है अगर इन तैयारियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। जो है आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के निःशुल्क जो होती है एडीओ और सीजीपीएससी मेंस की जो है वो तैयारी कराई जाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो जो है आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।